दोस्तों, महागठबंधन कितनी कम जो सीटें आई हैं, ये कम सीटें वाकई आई हैं या फिर हराया गया? जी हां, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या वाकई महागठबंधन हारा या उसे हराया गया? ये जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इसके एक नहीं, दो नहीं, 4 से 5 बड़े सबूत आपके सामने रखूंगा और ये सारे सबूत आपको बड़ी आसानी से समझ में भी आएंगे और आधिकारिक हैं, छोटे मोटे नहीं है, बड़े मसले हैं जिन मसलों को देखकर आप समझ जाएंगे ये खेला क्यों हुआ। हमने आपको पहले भी बताया था, नरेंद्र मोदी साहब 75 बरस के हो चुके हैं। पहले से ही उनकी कुर्सी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने ही एक मापदंड बनाया था 75 साल के बाद बधाई नहीं विदाई। लेकिन उसके ठीक बाद ही बिहार का विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में अगर इधर उधर कुछ भी होता तो जिनके आशीर्वाद प्राप्त से चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनकी कुर्सी मिली है, वही वाले भाई साहब रवाना कर दिया जाते वापस। क्या इसीलिए खेला हुआ है? खेला कितना बड़ा है वो दिखाऊंगा। यही नहीं, इस देश की मीडिया जो है ये बताने से गुरेज क्यों कर रही है कि जो 5, 6, 7, 8 अन्य आगे चल रहे हैं अलग अलग सीटों पर, वो कौन है, कौन सी पार्टी से हैं? क्या उनकी कोई पार्टी का नाम नहीं है या वाकई वो निर्दलीय है? आज एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये देखिए, जरा सुनिए चुनाव आयुक्त ने क्या कहा था, जरा सुनते चलिए, उससे आप पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला सबूत, मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है। 7,42,00,000। अब रणवीर सिंह कहते हैं बिहार चुनाव में 3 लाख वोटर कैसे बढ़ गए? चुनाव घोषणा का दिन 6 अक्टूबर को कहते हैं 7,42,00,000 है, 7,42,00,000 है, ठीक है। 11 नवंबर को 7,45,00,000 वोटर वोट कास्ट कर देते हैं। ये कहां से आए? कई दफा तो ये भी देखने को मिला कई लोग तो वोट कास्ट नहीं कर पाए, तो उसका घटेगा। कई जगह ये भी है कि वोट कास्ट नहीं कर पाए इस वजह से कि अलग अलग तरीके से उन्हें वहां से हटाया गया कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास पर्ची नहीं है, ये नहीं है, वो वोट कटेंगे। यानी एक तो पहले से ही वोटर इतने वोटर्स वोट कास्ट नहीं कर पाए, वो घटने के बजाय और बढ़ गए उससे ज्यादा। यानी तब झूठ बोल रहे थे ज्ञानेश कुमार, या जो डेटा आया वो बता रहा है झूठ इन दोनों में से एक है। खुद ज्ञानेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में कुल वोटर 7,42,00,000 है। फिर वोटिंग के बाद 7,45,00,000 वोटर कैसे हो गए, सवाल पूछा जा रहा है। वहीं देखिए, तेजस्वी यादव नाम का एक ट्विटर हैंडल है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को बहुत ध्यान से देखिए। जहां पर बीजेपी आगे, वहां पर 14 से 15 राउंड की काउंटिंग है। दूसरा सबूत दिखा रहा हूं, जाकर देख सकते हैं। 14 से 15 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है जहां जहां बीजेपी आगे है। लेकिन जहां पर महागठबंधन आगे है वहां पर अब तक 4 से 6 राउंड की काउंटिंग ही दिखाई जा रही है। खास बात क्या है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उनके 5 प्रत्याशी 5 सीटों पर आगे हैं, लीड कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी 20-20, 22-22 राउंड की काउंटिंग होनी है। कहीं 10, कहीं 12, कहीं 10, कहीं 12, कहीं 7, अभी इतनी ही दिखाई जा रही है जहां बढ़त है। दरअसल ये खेल जानबूझकर किया जा रहा है ताकि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो जाए। इंतजार करिए, बिहार का परिणाम शाम को 5 बजे बदलता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। खैर, यहां पर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा। बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा, ये दावा किया जा रहा है। इन्होंने कहा ये आखिरी ऐसा चुनाव था जिसको हमने देखा, अब ये ऐसे हालात बनाए जाएंगे। अब जरा यहां सुनिए क्या कह रहे हैं प्रोफेसर रतन लाल, जरा सुन लीजिए। इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ट्रेंड अगर ठीक है तो हम बुरी तरह हार रहे हैं, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन से एक्सपेक्टेड है कि कम से कम फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं। अभी सनवाज भाई ने भी कहा कि हमने अपनी योजना लागू की। जब मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है उस समय पैसे बांटा जाना, ये क्या मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? जब चुनाव आयोग खुद ही ऐसे लगे कि इलेक्शन लड़ रही है तो कुछ भी एक्सपेक्टेड है। 243 का 43 आप जीत लीजिएगा। जितने सवाल उठाए गए चुनाव आयोग के सामने से, क्या चुनाव आयोग ने एक का भी जवाब दिया? एक सांसद है एनडीए की, समस्तीपुर से दोनों हाथ से उंगली ऐसे दिखा रही है, लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। तो बिल्कुल सही सवाल है, बहुत सारी चीजें हैं।
बीजेपी के कई नेता और कई ऐसे हैं जो उनके कार्यकर्ता ऐसे पकड़े गए जो दिल्ली में भी और हरियाणा में वोट कास्ट कर चुके हैं, फिर बिहार में भी करने जाते हैं। एक करनाल से चली थी ट्रेन, वो सबने देखी, बीजेपी वालों ने टिकट कराई थी, उन्होंने खुद बोला था। जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में गए, वो उस वक्त गए जब आचार संहिता लगी हुई थी। ये तमाम चीजें इतनी आसानी से भुलाई कैसे जाए? सवाल तो यही है ना, इसको बड़े आसानी से कैसे कह दिया जाए, हो गया सो हो गया, ये नहीं कहा जा सकता। आगे देखिए खबर क्या है। 243 की 243 सीटें, एनडीए 160 सीटें, बीजेपी 71 सीटें जीती है, जेडीयू 71, लोजपा 14, एनडीए अन्य 4, महागठबंधन सिर्फ 78 जिसमें आरजेडी 59, कांग्रेस 14, सीपीआई एमएल 1, महागठबंधन अन्य 4, ये जनस्वराज नहीं जीत पाई, अन्य 5। ये अन्य जो 5 बताए जा रहे हैं कौन है मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल डॉक्टर शीतल यादव लिखती हैं अगर बीजेपी को एक भी व्यक्ति वोट ना करे तब भी ईवीएम और इलेक्शन कमीशन उन्हें जिता देगा। बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि 50 साल सत्ता में रहेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। अब एक बात सही, ये बात सही लगने लगी, बिल्कुल ये बयान ऐसे ही नहीं दिया गया था। कहां कहां बढ़त है देखिए, ये भी एक 6-7 सीटें हैं, ये दिखा इसलिए मैं दे रहा हूं आपको, जब मीडिया से कहा जाता है, मैं उस चैनल्स में रह चुका हूं इसलिए बता रहा हूं, जब किसी एक राज्य में चुनाव हो और अन्य राज्यों में उपचुनाव हो तो उपचुनाव में विपक्ष बढ़त बना लेता है, और बढ़त इसलिए बनाता है जिससे कल जब पूछा जाए कि भाई ये कैसे हो गया उस राज्य में, तो कहेंगे जो वहां पे अभी उपचुनाव में जीते वो भी गलत है क्या? ये जस्टिफाई करती है इस देश की मीडिया, जिसका खुद का कोई ईमान नहीं बचा। नगरोटा जम्मू कश्मीर बीजेपी, पिछले चुनाव में बीजेपी जीती थी। बड़गाम जम्मू कश्मीर जेकेएनसी, बिल्कुल जेएमएम। डंपा में वही चीजें रही, इस बार नुआपाड़ा में उड़ीसा आगे है बीजेपी, बीजत पहले जीती थी। तरन तारण आपके पास थी, आपके पास ही रही। अंतर राजस्थान बीजेपी की सीट थी, से कांग्रेस ने खाते में ले आई है। जुबली हिल्स तेलंगाना है, बीआरएस की सीट थी और अब कांग्रेस के खाते में। अब ये पूछ लिया जाए, फिर बाद में ये कहा जाएगा कांग्रेस वालों से कि बताओ अच्छा यही है, तो फिर जो जहां जहां चुनाव जीते हुए राजस्थान का अंतर चुनाव गलत है क्या? इसी बात पर कहकर चुप्पी साध दो। सीमांचल में महागठबंधन को भारी बढ़त ये कहा जा रहा है, बस महागठबंधन तक लगा। पोस्टल बैलेट की गिनती में महागठबंधन आगे है, लेकिन जैसे ही ईवीएम की गिनती चालू होगी एनडीए बढ़त बना लेगा। ये बिल्कुल सही, इन्होंने दिन में एक किया था ट्वीट और वह सच साबित हुआ। यहां पर न्यूज 18 की एक खबर, एनडीटीवी की माफी चाहेंगे, उन्होंने बताया 122 पर एनडीए, 114 पर महागठबंधन, 7 अदर्स। ये 7 अदर्स जो बार बार दिखाए जा रहे थे, ये 7 अदर्स कौन से हैं? इसलिए कर कहा जाता है ये 7 अदर्स कोई और नहीं है। ये अदर्स वाले जो आप सीमांचल वाले इलाके में दिखा रहे हैं, दरअसल ये एआईएमआईएम है जिसकी 5 सीटों पर वो लीड कर रही है। अब संदीप सिंह लिखते हैं कि ओवैसी 5 सीटों पर आगे, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे। यही दिन देखना रहेगा, क्या कहोगे? मतलब सोचिए जबरदस्ती कैसे खत्म किया जाता है चीजों को। वही है आरजेडी 31, जेडीयू 79, बीजेपी 87, कांग्रेस 5, एआईएमआईएम 4। बिहार में चला असदुद्दीन ओवैसी का जादू। अब सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़े जो मुस्लिम नेता ओवैसी के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, उन्हें अपने गरिमा में झांकना चाहिए, कह रहे हैं। ओवैसी एक योद्धा है, ये पीस पार्टी के मुखिया डॉक्टर अयूब नहीं, जिसे खत्म कर दोगे। बिल्कुल सही बात। और जाते आते खबर जरा ये भी देखिए, बीजेपी का वोट शेयर कितना है? 21%। कितनी जीती? 87। जेडीयू और कम 19% जीती, 79। आरजेडी का 23% वोट शेयर उनके खाते में आया और जीती कितनी? 31। और फिर कहते हो खेला नहीं है। नमस्कार।